यूएस प्रेसिडेंट पद की दौड़ में एक और भारतवंशी हुआ शामिल। देखिए क्यों खुद को कहता है प्योर ब्लड कैंडिडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं शाश्वत और आप सभी का स्वागत है ट्रिगर पॉलिटिक्स पे। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की दौड़ में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से तीसरे भारतवंशी ने दावा ठोक दिया है। इनका नाम है हर्षवर्धन सिंह, जो पेशे से इंजीनियर हैं। हर्षवर्धन पहले से निक्की हेली और विवेक रामास्वामी भी 2024 में होने वाले राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी से अपनी दावेदारी जता चुके हैं। ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए हर्षवर्धन ने कहा कि मैं जीवन भर एक समर्पित रूढ़िवादी रिपब्लिकन रहा हूं। मैंने हमेशा अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को फॉलो किया है। मैंने न्यू जर्सी में रिपब्लिकन पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए काफ़ी मेहनत की है। हर्षवर्धन ने फेडरल इलेक्शन कमीशन के सामने अपना उम्मीदवार दाखिल कर दिया है। इससे पहले साल 2023 की शुरुआत में दक्षिण कैलिफोर्निया के पूर्व गवर्नर निक्की हेली और करोड़पति उद्यमी रामास्वामी ने साल की शुरुआत में रिपब्लिकन पार्टी से उम्मीदवार का ऐलान किया था। तीनों ही पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अब तक रिपब्लिकन पार्टी द्वारा ट्रंप का नाम ही सबसे आगे चल रहा है, लेकिन वह कानूनी अड़चन का भी सामना कर रहे हैं। रिपब्लिकन पार्टी के लोग अपने दल को अंतरिम उम्मीदवार तय करने के लिए 15 से 18 जुलाई 2024 तक विस्कॉन्सिन के मिल्वॉकी में मुलाकात करने वाले हैं। इस बैठक में ही फाइनल कैंडिडेट का चयन होगा। सिंह खुद को एकमात्र प्योर ब्लड उम्मीदवार कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी कोविड का टीकाकरण नहीं कराया है। इससे पहले हर्षवर्धन 2017 और 2021 में न्यू जर्सी के गवर्नर, 2018 में हाउस सीट और 2020 में सीनेट के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार रह चुके हैं। हालांकि वह इन चुनावों को जीतने में नाकामयाब हुए। गवर्नर पद के लिए अपनी हालिया चुनाव में हर्षवर्धन ने खुद को डोनाल्ड ट्रंप जैसा एक ज्यादा रूढ़िवादी नेता के तौर पर पेश किया था। हालांकि इस चुनाव में भी वह तीसरे स्थान पर रहे। सियासी पार्टियों की कमी नहीं है, लेकिन दो मुख्य पार्टी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी है। इसके अलावा कई राजनीतिक दल हैं, लेकिन उनका प्रभाव ना के बराबर है। इसलिए राष्ट्रपति का चुनाव डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी के बीच ही है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतार रही हैं। पार्टी में इन उम्मीदवारों को चुनने की प्रक्रिया भी लंबी और जटिल होती है। चलिए आपको बताते हैं कि डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टी कैसे अपने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का चयन करती हैं। राष्ट्रपति चुनाव के लिए पार्टियां अपना उम्मीदवार चुनने के लिए दो तरीकों को अपनाती हैं। उम्मीदवार चुनने का पहला तरीका प्राइमरी और दूसरा कॉकस होता है। प्राइमरी चुनाव राज्य सरकारों के अंतर्गत कराए जाते हैं या खुले और बंद तरीके से होते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर राज्य सरकार चाहती है कि वह खुले रूप से चुनाव हो, तो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता को भी वोट कर सकती है। जबकि बंद रूप से चुनाव होते हैं तो इसमें सिर्फ पार्टी कार्यकर्ता ही उम्मीदवार को चुनते हैं। प्राइमरी सिस्टम से राष्ट्रपति उम्मीदवार चुनने का तरीका ज्यादातर राज्यों में अपनाया जाता है। कॉकस सिस्टम में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए चुनाव पार्टी ही कराती है। इसमें पार्टी कार्यकर्ता एक जगह इकट्ठा होते हैं और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा करते हैं। जो शख्स पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनना चाहता है, तो वो अपनी बात कहता है। समर्थक उसे सुनते हैं, उसके बाद अपनी राय बताते हैं। उस सभा में मौजूद सभी कार्यकर्ता हाथ खड़े करके अपने उम्मीदवार का समर्थन देते हैं। हालांकि यह तरीका बहुत ही कम राज्यों में अपनाया जाता है। आप सभी का इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें और ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों।